बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इसका दूसरा नाम है आयराइटिस। अच्छा, आयराइटिस यूवीआइटिस से रिलेटेड है। यूवीआइटिस के मतलब मैं अपने आने वाली वीडियोस में आपसे इसके मतलब डिटेल बात करूंगा, क्योंकि यूवीएल ट्रैक्ट जो हमारा होता है उसमें आयरस, ओराइड और सीलरी बॉडी, तो कभी कभार यूवीआइटिस इन तीनों चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। इसमें बहुत शदीद किस्म की इन्फ्लेमेशन होती है या कभी कभी सिर्फ आयरस की इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे कि इस डिजीज़ के हवाले से मैं बात करूँगा आयराइटिस, आयरस की इन्फ्लेमेशन। अच्छा, इसकी इन्फ्लेमेशन होने के बाद काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हमें सामने देखने को मिली हैं। अब आयरस एक ऐसा हमारा जो स्ट्रक्चर है आँख का, जो एक तो हमारी आँखों को कलर फराहम करता है, जो हम सामने देखते हैं। मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, ये कॉर्निया हमारा क्रिस्टल वाइट शीशे की तरह है। इसके पीछे होता है आयरस। आयरस का कलर होता है जिसको हम अपने सामने से देखते हैं कि आँख का कलर क्या है। आँख का कलर यानी कि आयरस का कलर, जैसा हमारा आयरस का कलर होगा वैसा हमारी आँख का कलर हमें नज़र आएगा। वो असल में आयरस का कलर होता है, किसी का ब्राउन, किसी का डार्क ब्राउन, किसी का ब्लैक, किसी का ब्लू और किसी का लाइट ब्राउन, और किसी के बहुत सारे मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे कलर बनाए। बहुत सारे ऐसे इंसान इस कलर की वजह से फेमस हो गए, वायरल हो गए। बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि इसकी नीली आँखें हैं, इसकी बुरी आँखें हैं। तो बहुत सारे पेशेंट आपने देखने को मिले होंगे कि वो असल में आयरस का कलर होता है। ज़्यादातर नॉर्मली जो हमारी आयरस का कलर होता है वो डार्क ब्राउन या ब्लैक, बहुत कम ब्लैक, लेकिन डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन होता है। और इस कलर को अल्लाह तबारक व तआला ने डार्क रखने की वजह ये है कि जो लाइटेज हमारी आंखों में जा रही हैं उस लाइट को रोकना, और इस सेंटर में जो प्यूपल होता है, एक सुराख होता है, उस सुराख के ज़रिए से हमारी आँख में लाइट जाए। सिर्फ अगर हमारी आँख में बहुत ज़्यादा लाइट जाएगी तो हमारा रेटिना उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और रेटिना जल जाएगा, या रेटिना में दूसरी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगी, रेटिना की बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। ख़ास तौर पे अगर आप देखें डायरेक्ट सूरज को देखने वाला या फिर वेल्डिंग को देखने वाला, इन दोनों पेशेंट को जब आप देखेंगे कि वेल्डिंग को डायरेक्ट देखने से पीछे रेटिना पे बहुत सीवियर किस्म की डिजीज़ होती है, इवन के ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन भी आ जाता है डायरेक्ट वेल्डिंग को देखने से या डायरेक्ट सूरज को देखने से। ये वो लाइट है जो हमारी आँख की निस्बत बहुत ज़्यादा है। अब जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, हमारी प्यूपल आपने देखा होगा रात में ये जो पुतली है ये फैल जाती है, दिन में ये सिकुड़ जाती है। इसका ये फंक्शन हमारी आँख में ज़्यादा लाइट को जाने से रोकता है और ज़्यादा लाइट को जाने में मदद करता है। दिन में हम लोग जब घूम रहे होते हैं, लाइट ज़्यादा होती है तो ये छोटी हो जाती है ताकि ज़्यादा लाइट हमारी आँख में ना जाए, हमारे रेटिना को मुतासिर ना करे। और रात में ये फैल जाती है। फैलने से ये होता है कि रात में लाइटिंग बहुत कम है, हमें देखने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो ये फैल जाती है कुदरती तौर पर और हमारी लाइट में, हमारी आंखों में लाइट को ज़्यादा जाने देती है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रात में बेहतर दे सकें। तो इसका ये फंक्शन होता है आयरस का। अब आयरस के अंदर जब इन्फ्लेमेशन आ जाती है, एक तो इसका ये फंक्शन मुतासिर हो जाता है रात में और दूर में देखने का, दूसरा लाइट बहुत ज़्यादा चुभती है। फिर जब इसकी एक मखसूस जो इसकी बनावट है, उस बनावट अगर इसमें अगर वो आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, इसमें अगर सूजन आ जाए, तो इसमें दो तरीके के प्रॉब्लम होने के, या तो एंटीरियर साइने की अगर बहुत ज़्यादा आ गया है और कॉर्निया को मुतासिर किया तो ये कॉर्निया से जाकर चिपक सकता है, या फिर इसके पीछे मौजूद होता है हमारा लेंस, क्रिस्टलिंग लेंस जिसको कहते हैं, वो मौजूद होता है, ये लेंस से चिपक जाता है। और ज़्यादातर आयराइटिस या यूवीआइटिस में ये लेंस से चिपक जाता है। इसके लेंस से चिपकने की वजह से हमारा एक्वस जो कि हमारे सिलरी बॉडी से निकलकर लेंस को टकराता हुआ प्यूपल के थ्रू एंटीरियर चैम्बर में आता है, वो उसकी जो रवानी होती है मुतासिर हो जाती है। अब एक्वस ह्यूमर क्या है उसके बारे में एक अलग से वीडियो में आप लोगों को आगे जो है वीडियोज़ में इसके बारे में बताऊँगा, लेकिन मोटा मोटा आपको इतना सा बता दूँ कि एक्वस ह्यूमर जो है वो जब हमारी आँख में चलने वाला एक पानी है जो एक सर्कुलेट होता है, वो हमारी आँख के प्रेशर को मेंटेन रखता है। अगर वो ना हो तो हमारी आँख पिचक जाए। उसके होने से एक तो आँख का प्रेशर मेंटेन हुआ,
दूसरा, कुदरती तौर पर उस पानी में ऐसे जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं अल्लाह की तरफ से दिए गए, कि वो पार्टिकल जब हमारे लेंस से टकराते हैं तो उसको हेल्थ देते हैं, उसको न्यूट्रिशन देते हैं, उसको ग़िज़ा देते हैं। हमारे आइरिस से टकराते हैं, उसको ग़िज़ा देते हैं। हमारे कॉर्निया से टकराते हैं, उसको ग़िज़ा देते हैं। तो वो यूँ प्रोड्यूस होकर पोस्टीरियर चैम्बर से इंटीरियर चैम्बर में आता है, एंटीरियर चैम्बर से वो ड्रेन होकर चला जाता है। ये एक सर्कुलेशन चलता रहता है। इसमें अगर रुकावट आ जाए तो खुदा न खास्ता ये पैदा तो हो रहा है लेकिन ड्रेन नहीं हो पा रहा, इस ब्लॉकेज को कहते हैं ग्लूकोमा, काला पानी। अब वो अगर सिचुएशन हो जाए तो खुदा न खास्ता पेशेंट की बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा आंखों का बुरा हाल हो जाता है और पेशेंट अंधेपन की तरफ चला जाता है। तो आयराइटिस में क्या होता है कि पोस्टीरियर साइनेकी बनती है। पोस्टीरियर साइनेकी मतलब आइरिस लेंस से चिपक जाता है। इसकी प्रोडक्शन जो है वो मुतासिर हो जाती है। आईओपी बढ़ सकता है, पेशेंट काले पानी की तरफ जा सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, फोटोफोबिया, रेडनेस, वाटरिंग, सेंसेशन, बहुत सारी अलामात आँखों में पेशेंट को महसूस होंगी। अब इस कंडीशन में आप जब डॉक्टर के पास रुजू करेंगे तो डॉक्टर इस कंडीशन को देखते हुए इसकी ट्रीटमेंट करेगा। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं एंटी वायरल, स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक, ओरली और बहुत सारी किस्म की दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं। ये एक दिन में ठीक होने वाला प्रॉब्लम नहीं होता, इसको कभी कभी महीना, 2 महीना, 15 दिन, तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप इसको ट्रीट नहीं करवाते तो इसकी सीवियरिटी बहुत ख़तरनाक है। ये बहुत सारी मुख्तलिफ़ बीमारियों की तरफ चला जाएगा आँखों की, और फिर खुदा न खास्ता आँखों से इंसान अंधेपन की तरफ भी जा सकता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आप समझे होंगे और मेरी इस वीडियो से आपने सीखा भी होगा काफ़ी कुछ। तो मैं इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करूँगा अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।